हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता। हमारे कुछ मेंबर्स की, कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हम एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और हम अपना अकाउंटिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं। अकाउंटिंग के अंदर कैसे करियर बनाया जा सकता है, क्या क्या हमें अकाउंटेंट बनने के लिए सीखना होगा। तो उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पर हम अपना एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। 1 अगस्त से हम अपना यह कोर्स स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स में बेसिकली हम बात करेंगे हाउ टू बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट। आज की बात अगर मैं करता हूं, सिर्फ एक अकाउंटेंट बनने से काम नहीं बनता है, आपको एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना होगा। क्योंकि पहले का जो टाइम था, पहले का जो समय था, उसके अंदर आप सिर्फ अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज के साथ भी आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अभी का जो समय है उसके अंदर आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज तो चाहिए ही, उसके साथ ही टैक्सेशन की अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है। उसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिनको ऑपरेट करना आना जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ अकाउंटिंग की ही अच्छी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज हैं, ऐसी जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए। हमारे इस कोर्स में बेसिकली हम बात करेंगे, अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग की सभी जानकारियां होनी चाहिए। ऑल अबाउट अकाउंटिंग, दैट मीन्स आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जानी है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, और इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो एडजस्टमेंट्स की जाती है उनको किस तरह किया जाता है। उसके साथ ही आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टैक्सेशन की। अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आज के समय में आपको इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी होना जरूरी है। साथ ही टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS कब डिडक्ट किया जाता है, कैसे डिडक्ट किया जाता है, TDS की रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती है, ये सभी इंफॉर्मेशंस, ये सभी जानकारियां आपको पता होनी जरूरी है अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आपको बिजनेस और फाइनेंस की भी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन उनको फाइनेंस की बेसिक टर्म्स भी नहीं पता है, बैंकिंग की बेसिक टर्म्स उनको नहीं पता है, RTGS NEFT में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो भी उनको नहीं मालूम है। तो अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस की अच्छी जानकारी नहीं है तो आप अपनी अकाउंटेंट लाइन में मात खा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जो एज ए अकाउंटेंट आपको आने जरूरी है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टैली, बिजी, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते हैं, ऑपरेट करने नहीं आते हैं, तो भी आप अकाउंटिंग लाइन में अपना अच्छा करियर नहीं बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जिनकी जानकारी, जिनकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। आपको उन सब को ऑपरेट करना आना चाहिए अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो एक अकाउंटेंट बनने के लिए सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं, आपको टैक्सेशन, फाइनेंस, बिजनेस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की भी अच्छी जानकारी होना जरूरी है। हमारे इस कोर्स के अंदर हम इन सभी बातों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको अकाउंटिंग के सभी रूल्स, प्रिंसिपल्स आपको बताए जाएंगे, किस तरह अकाउंटिंग की जाती है, किस तरह बैलेंस शीट बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है, फाइनल एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। वो सभी जानकारियां आपको इस कोर्स के जरिए प्रोवाइड की जाएंगी। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही अच्छी नॉलेज रिगार्डिंग इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, TDS के रिगार्डिंग आपको तमाम जानकारियां दी जाएंगी। किस तरह आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, किस तरह आप GST रिटर्न फाइल करेंगे, ई वे बिल किस तरह बनाया जाता है,
टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती है, ये सभी तमाम जानकारियां आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा बिजनेस और फाइनेंस के अंदर ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की अगर मैं बात करूं, हमारे इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, किस तरह आप टैली में अकाउंटिंग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरह एज ए अकाउंटेंट आप स्मार्टली यूज करके अपनी घंटों की वर्किंग को चंद मिनटों में कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे इस कोर्स में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारे इस कोर्स में अगर मैं बात करूं, डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में आपको सिखाया जाएगा किस तरह आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, फाइनल एडजस्टमेंट आप किस तरह करेंगे, वो सभी बातें आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेशन के अंदर हम सीखेंगे किस तरह इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल की जाती है, किस तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जीएसटी रिटर्न्स फाइल की जाती है, ई-वे बिल प्रिपेयर किया जाता है। उसके अलावा टीडीएस के अंदर हम सीखेंगे किस तरह टीडीएस डिपॉजिट कराया जाता है, टीडीएस की रिटर्न्स फाइल की जाती है, कब टीडीएस डिडक्ट करना होता है, कैसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और उसके अलावा ईएसआई पीएफ की भी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। बिजनेस और फाइनेंस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपको बेसिक कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको पता होना, जिनकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके अलावा फाइनेंस के रिगार्डिंग हम काफ़ी सारी बात करेंगे, किस तरह आप बैंक लोन के लिए, बैंक फाइनेंस के लिए अप्रोच करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह की भी आपको नॉलेज इसके अंदर दी जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम टैली सीखेंगे। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की भी वो सभी जानकारियां आपको दी जाएंगी जो एज ए अकाउंटेंट आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस कोर्स की क्या फीस रहेगी। इन सभी मॉड्यूल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑल अबाउट अकाउंटिंग, ऑल अबाउट टैक्सेशन, ऑल अबाउट बिजनेस एंड फाइनेंस और ऑल अबाउट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ऐसे में अगर आप सभी मॉड्यूल्स को सीखना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी 2500 रुपये फॉर फुल कोर्स। इसमें सभी मॉड्यूल्स की जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। और अगर आप एक किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को ही सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ ऑल अबाउट अकाउंटिंग ही सीखना चाहते हैं, दैट मीन्स आप सिर्फ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपसे 1000 पर मॉड्यूल चार्ज किया जाएगा। तो 4 मॉड्यूल्स में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है। अगर आप फुल कोर्स बाय करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 2500 रुपये की आपको पेमेंट करनी होगी। और अगर आप एक मॉड्यूल को सीखना चाहते हैं या 2 मॉड्यूल्स को सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में पर मॉड्यूल आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। हमारा यह कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350118496। तो ऐसे में आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सभी इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे फर्स्ट 100 मेंबर्स होंगे उनको फ्री कंसल्टेंसी दी जाएगी 1 साल तक फॉर 1 ईयर। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है इनकम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर, टीडीएस को लेकर, तो वो आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ कंसल्ट कर सकेंगे। आई थिंक एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अकाउंटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो इस कोर्स को जरूर ट्राई करें, जरूर बाय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।